कभी ऐसा हुआ है कि फ़ोन हाथ में है, स्क्रीन ऑन है और दिल थोड़ा सा हेवी हो जाता है। 3 डॉट्स दिखते हैं, फिर गायब हो जाते हैं और आप सोचने लगते हो, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया या मैं ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आज रिलेशनशिप्स में कन्फ्यूजन ज़्यादा फाइट से नहीं आता, ज़्यादातर तो वो खामोशी से आता है। सीन पे छोड़ देने से, लेट रिप्लाई से और उस एम्प्टी स्पेस से जहाँ हम खुद को एक्सप्लेन करते रहते हैं, बिना किसी से बात किए। पहले जब लोग दूर होते थे, तो दूरी का एक रीज़न होता था। ट्रेन का इंतज़ार, लेटर्स का सफ़र, टाइम जोन्स। आज दूरी का कोई सॉलिड रीज़न नहीं होता। बस फ़ोन है, नेटवर्क है और फिर भी रिप्लाई नहीं है। और शायद इसीलिए टेक्स्टिंग सिर्फ बात करने का ज़रिया नहीं रहा, वो एक इमोशनल मिरर बन गया है, जिसमें हम अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी अटैचमेंट, अपनी नीड फॉर रीअश्योरेंस देखते हैं। किसी के लिए एक लेट रिप्लाई बस बिजी होगा होता है और किसी के लिए वही लेट रिप्लाई दिल के अंदर एक पुरानी कहानी जगा देता है। मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, मैं ईजिली रिप्लेस हो सकता हूँ, मैं ज़्यादा ही केयर करता हूँ। हम सब टेक्स्टिंग में सेम चीज़ नहीं ढूंढते, कोई कनेक्शन ढूंढता है, कोई स्पेस। और जब ये दोनों चीज़ें टकरा जाती हैं, तो प्रॉब्लम फ़ोन में नहीं होती, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस में होती है, जो कभी बोली ही नहीं गई। कभी-कभी हम किसी को बार-बार टेक्स्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि हम नीडी हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्लैरिटी चाहिए होती है। और सामने वाला चुप इसलिए नहीं होता क्योंकि वो केयरलेस है, वो चुप होता है क्योंकि उसे थोड़ा सा सांस चाहिए होता है। पर टेक्स्टिंग में एक अजीब बात है, यहाँ साइलेंस भी एक मैसेज बन जाता है और हम उस साइलेंस को अपनी मूड, अपनी फियर, अपनी पुरानी आदतों से इंटरप्रेट करते हैं। इसलिए एक ही मैसेज दो लोगों के लिए दो अलग मीनिंग्स रख सकता है। हम अक्सर फ़ोन को ब्लेम कर देते हैं, पर सच ये है कि फ़ोन बस एम्प्लीफाई करता है, जो ऑलरेडी अंदर चल रहा होता है। अगर आप अंदर से थोड़े एंग्शियस हो, तो फ़ोन आपको हर मिनट चेक करने पर मजबूर करेगा। अगर आप अंदर से थोड़े डिस्टेंट हो, तो वही फ़ोन आपको ईजिली डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। और फिर दोनों एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे से बचने लगते हैं। टेक्स्टिंग का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि हम यहाँ ब्रेव नहीं होते। हम रियल बात को हा हा, और ओके के पीछे छुपा देते हैं। हम डायरेक्टली नहीं कहते, मुझे बुरा लगता है जब तुम रिप्लाई नहीं करते। हम कहते हैं, कोई बात नहीं। पर अंदर ही अंदर बात होती रहती है। सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ साइलेंट हो जाता है और ईगो एक्टिव। हम वेट करते हैं कि सामने वाला समझे, वो नहीं समझता और फिर हम हर्ट हो जाते हैं। सच यह है कि टेक्स्टिंग स्टाइल्स कंपैटिबिलिटी का हिस्सा होते हैं। जैसे किसी को फिजिकल क्लोजनेस चाहिए होती है, वैसे ही किसी को डिजिटल प्रेजेंस चाहिए होती है। और जब हम इस नीड को चाइल्डिश या इमेच्योर बोल देते हैं, हम एक्चुअली अपनी ही फीलिंग्स को डिसमिस कर रहे होते हैं। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं होता कि आप कम केयर करो। बाउंड्रीज का मतलब होता है कि आप अपने इमोशंस को बेकार के अजम्पशन से प्रोटेक्ट करो। कब रिप्लाई आएगा ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर रिप्लाई के बिना अपनी वर्थ मेजर करना ये आप रोक सकते हो। एक मोमेंट आता है रिलेशनशिप में जब आप फ़ोन स्क्रीन से ज़्यादा अपने अंदर झांकना शुरू करते हो। आप नोटिस करते हो कि हर बार फ़ोन उठाना एक्चुअली उनका इंतज़ार नहीं होता। कभी-कभी वो अपनी लोनलीनेस का नॉइज़ होता है, कभी वैलिडेशन की भूख, कभी बस आदत। और जब ये समझ आता है तो टेक्स्टिंग का पावर थोड़ा कम हो जाता है। आप सीखते हो कि हर अनआंसर्ड मैसेज रिजेक्शन नहीं होता और हर इंस्टेंट रिप्लाई लव का प्रूफ नहीं होता। क्लैरिटी यहाँ से शुरू होती है, जब आप बिना ब्लेम किए बोल सकते हो, मुझे थोड़ा ज़्यादा रीअश्योरेंस चाहिए या मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, पर मैं कहीं जा नहीं रहा। ये बातें ईजी नहीं होती, पर यही बातें इमोशनल सेफ्टी बनाती है। और कभी-कभी क्लैरिटी ये भी होती है कि सामने वाला आपकी लैंग्वेज समझता ही नहीं, ना टेक्स्टिंग में, ना जिंदगी में। तब सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है रुक जाना, खुद को बार बार एक्सप्लेन ना करना और ये मान लेना कि सब लोग वही डेप्थ नहीं रखते जो आप रखते हैं। एंड में टेक्स्टिंग एक टूल है, इश्क या दर्द का रीज़न नहीं। जो हम महसूस कर रहे होते हैं, फ़ोन बस उसे लाउड कर देता है। अगर आज आप टेक्स्टिंग से थक चुके हो, तो शायद आप वीक नहीं हो, शायद आप बस ज़्यादा ऑनेस्ट हो अपनी फीलिंग्स के साथ। और ऑनेस्टी थोड़ी हैवी होती है।
अगर ये बात आपको कहीं टच कर गई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो बिना फिल्टर के। और अगर आपको लगता है कि किसी और को भी ये खामोशी समझनी चाहिए तो उनके साथ शेयर कर देना। ऐसे ही ऑनेस्ट, स्लो और रियल कॉन्वर्सेशंस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। फ़ोन रखते वक्त एक पल खुद से कनेक्ट करना मत भूलना। आपकी वर्थ किसी रिप्लाई टाइम से ज़्यादा है। अपना ख्याल रखना।